दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुंडली में बनने वाले दो दोष कौन से हैं। एक तो रति ऋण दोष, एक है क्षति शाप दोष। ये जो दोष है क्यों बनते हैं, कारण क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं एक बुक की मदद लेने वाला हूँ। वैसे मैं अपनी तरफ से थोड़ा बता दूँ, ये जो दोष होता है ये तब बनता है। देखो जी, इसके पहले लक्षण समझो। लक्षण क्या है? अगर आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, पति पत्नी में नहीं बनती, या आपका तलाक हो चुका है, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपकी ये कुंडली में दोष बना हुआ है। आप ये समझ लो। तो यहाँ पे मैं बुक की मदद लेता हूँ। यहाँ पे देखो लिख रखा है इसमें। तो यहाँ पे देखो, पहला दोष है, पहले जैसे मैंने दो दोष बोले हैं, पहला दोष है क्षति शाप। ये दोष देखो जी, सिंपल से बता देता हूँ क्यों बनता है। ये तब बनता है जब आपकी कुंडली में शनि और शुक्र साथ में घर में बैठे हैं। यहाँ पे मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है, आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो सकती है। मतलब किसी भी कुंडली में शनि और शुक्र जब साथ में घर में बैठे होते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, किसी का 8 लिखा हो सकता है, 9 लिखा होता है, तो उसकी कुंडली में क्षति शाप दोष बना है। ऐसे जातकों को विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं, उसकी कुंडली में समझ लो क्षति शाप दोष बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैं पढ़ के भी दिखा देता हूँ, ये शास्त्रों में क्या लिख रखा है। रति ऋण या क्षति शाप में मूलतः शुक्र पीड़ित मिलता है, क्योंकि शुक्र देखो जी विवाह का भी कारक है, पत्नी का भी कारक है, और साथ में घर का भी कारक होता है। तीन चीजों का कारक है। समझ लो किसी की कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो उसको विवाह संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। इसके अलावा यदि शनि शुक्र की युति या संयुक्त प्रभाव शिस्त साथ में भाव में हो तो इसे क्षति शाप मानना चाहिए। अभी जो आपको मैंने बताया है, किसी भी कुंडली में साथ में अगर में शनि शुक्र साथ में बैठे हैं तो ये क्षति शाप बना होगा। लेकिन वहां पे देखो जी, डिपेंड होगा कि शुक्र उच्च का बैठा है। शुक्र अगर मान लो उच्च का है, शनि भी उच्च का बैठा है, शनि उच्च का है, शुक्र अपनी राशि में बैठा होगा, तो वहां पे ये योग वैसे ये जो दोष है लागू ज्यादा नहीं होगा। वहां पे ये देखना पड़ता है कि शनि वहां पे नीच का है, शुक्र कैसा है। अगर वो दोनों ये दोनों मार्किश होंगे तब ये दोष ज्यादा लागू होगा, कम ज्यादा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे जन्म जातक ने ये बनता क्यों, देखो कारण है कि बना क्यों है कुंडली में। तो इसमें लिख रखा है कि ऐसे जातक ने पूर्व जन्म में किसी सती रति के प्रति अपराध या पाप किया होता है। इसके फलस्वरूप इस जन्म में उसे गृहस्थ सुख या रति सुख, निर्वाय या प्रयात नहीं मिलता। प्राय उसकी शादी ही नहीं हो पाती, या हो जाती है तो जल्दी ही पत्नी मर जाती है, या दूरी चली जाती है, या मतलब पत्नी से वियोग होता है, या तलाक हो जाता है। मतलब किसी न किसी प्रकार से मैरिज लाइफ में दिक्कतें आती है, इनका ये कहना है। अथवा रोग, या पत्नी बीमार होती है, या उससे लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब विवाह सुख में कमी आती है। कई बार संतान के लिए भी तरसना पड़ जाता है। अब देखो जी, दूसरा ये तो हो गया क्षति शाप दोष। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे दोष की, जो कि बना है रति ऋण दोष। ये क्यों बनता है? अब देखो, क्षति शाप आपको समझ आ चुका क्यों बनता है। जब शुक्र शनि साथ में घर में बैठे हो, वैसे किसी भी घर में बैठे हो तब भी ये दोष बन सकता है, लेकिन अगर साथ में घर में तो वहां पे ज्यादा मात्रा में बनेगा। और वहां पे भी देखना पड़ता है कि ये मतलब वहां पे कौन सी राशि में बैठे हैं, कुंडली के योग कारक है, जो मार्केश, अगर मार्केश होकर बैठे हैं फिर बड़े लेवल पे ये योग बनेगा। अब बात करते हैं रति ऋण दोष की। तो इसके बारे में यहाँ पे क्या लिख रखा है। जबकि शुक्र की युति, मतलब किसी भी कुंडली में शुक्र अगर मंगल के साथ बैठा है या राहु के साथ बैठा है, किसी अशुभ भाव में बैठे हैं, मतलब दोनों नीच के हैं, छठे 8वें 12वें घर में बैठे हैं, तो वहां पे ये रति शनि दोष बन जाएगा। आगे पढ़ो। और साथ में या 12वें भाव पर बुरे ग्रहों की दृष्टि हो तो रति ऋण दोष होता है। खासकर नीच का शुक्र भी विशेष परिस्थितियों में ये दोष या ऋण बनाता है। अगर मान लो आपका शुक्र मंगल और राहु के साथ नहीं बैठा, लेकिन शुक्र अगर आपका नीच का बैठा है, वहां पे भी ये दोष लागू होगा, रति ऋण दोष, अगर आपका शुक्र नीच का बैठा है। और यहाँ पे लिख रखा है इसके बना क्यों है, क्या कारण थे। ऐसे जातक ने पूर्व जन्म में किसी रति का घर परिवार उजाड़ा होता है। कई बार इस जन्म में भी स्त्रियों को धोखा देने तथा व्यभिचार आदि के कारण ये दोष या ऋण बन जाता है। ऐसा जातक कामलुप होता है। सेक्स के मामले में वह धर्म या मर्यादा का उल्लंघन करने वाला चरित्रहीन हो सकता है। इसके फलस्वरूप उसे रति सुख, विवाह सुख, दाम्पत्य सुख या परिवार सुख में बाधा तथा कमी होती है। विवाह में विलंब होना, झगड़े झंझट या कोई झमेला संभव होता है। क्लेश, गुप्त रोग होता है, यौन रोग होता है, निजायज संबंध,
कारणों से दाम्पत्य जीवन जल्दी ही चौपट हो जाता है। ये लक्षण बताए हुए हैं, अगर आपकी ये लक्षण आप में है तो इसका मतलब ये आपकी रति ऋण दोष आपकी कुंडली में बना है। रति के कारण चाहे वो पत्नी हो या कोई और, उसे अपमान, दुख, कष्ट, व्यय या हानि तथा परेशानियां झेलनी पड़ती है। उसका वैवाहिक जीवन तो असफल रहता ही है। प्रेम में भी असफलता या बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि शुक्र प्रेम का भी कारक है। जब तक रति को मात्र भोग की वस्तु समझता है तथा उसका जीवन सेक्स को ही केंद्र मानकर चलता है, परिणाम वह लक्ष्य से भटक जाता है। यही परिणाम इसके लक्षण भी हैं। ऋण या शाप की गंभीरता के अनुसार ये कम ज्यादा हो सकता है। कईयों को कम होता है, कईयों को ज्यादा। जिसका ज्यादा है उसके तो भाई तलाक तक नौबत आ सकती है, या दो विवाह हो जाने। उसके समझ लो उसके बड़े लेवल पे ये योग बना है, दोष बना है रति ऋण, जिनके मतलब 2-3 तलाक हो रहे हैं। और अगर शुक्र किसी का छठे घर में यहाँ पे लिख रखा है, मंगल या राहु किसी के साथ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में देखो रति या पत्नी से शत्रुता या पुलिस कचहरी मुकदमेबाजी की नौबत आ सकती है। धन तथा मान इज्जत तो जाती है, जेल दंड या जुर्माना भी होता है। अब देखो थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बताता हूँ विस्तार से। देखो जी, सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले आपकी कोई भी लगन की कुंडली हो सकती है। आपने ये देखना कि सातवें घर का वहां पे मालक कौन सा बना है। सातवें घर का किसी का उसका मालक मंगल बना हो, बुध बना हो, अगर वो भी आपका पीड़ित बैठा है, वो छठे 8वें 12वें घर में नीच का बैठा है, तब भी आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। वहां पे भी आप ये समझ लो आपकी कुंडली में रति ऋण दोष बना हुआ है। हो सकता है किसी का शुक्र अच्छा है, मान लो किसी का शुक्र अपने घर में बैठा है, लेकिन उसके सातवें घर का मालक अच्छा नहीं है और सातवें घर में राहु बैठा है, तब भी उसको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। तो जरूरी नहीं कि शुक्र का पीड़ित होने की वजह से ही रति ऋण दोष बनेगा। आप लक्षण ये है कि अगर आपकी भाई मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं किसी न किसी प्रकार से, जहाँ तो आपका विवाह नहीं हो रहा, या पत्नी से बनती नहीं है, या पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जब आपको मान लो विवाह हो भी चुका है, आप विदेश में बैठे हैं, पत्नी यहाँ पे है, 10 साल हो चुके हैं, आपको उसको मिले नहीं है, तो आप समझ लो आपकी मैरिज लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं ये दोष बना हुआ है कहीं ना कहीं, रति ऋण दोष। आपने वहां पे देखना क्या, आपने एक तो अपनी कुंडली के साथ में घर के मालक को देखो कि आपके साथ में घर का जो मालक है वो कहाँ बैठा है, वो अच्छा है, बुरा है, नीच का है। अगर वो अच्छा बैठा है, वैसे तो बुरा ही होगा, तभी आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। जिनको देखो जी मैरिज लाइफ का सुख अच्छा मिल रहा है, उनके समझ लो शुक्र कुंडली में अच्छा है, उनके साथ में घर में अच्छे ग्रह बैठे हैं, उनके साथ में घर का मालक अच्छा है। अब सवाल ये है कि इसके उपाय क्या है। अगर मान लो ये कुंडली में आपकी दिक्कत आपको आ रही है कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, कि आपको आपका तलाक हो रहा है, या विवाह नहीं हो रहा, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मैंने आपको कुछ सबसे पहले काम क्या करना है। क्योंकि जैसे मैंने बोला जो शुक्र है, ये कुंडली में, लड़कों की कुंडली में खासकर, ये 3 चीजों का कारक है। 3 चीजें कौन सी हैं। शुक्र एक तो पत्नी का कारक होता है भाई, दूसरा कारक है विवाह का कारक होता है, तीसरा ये सातवें घर का कारक होता है। अगर किसी लड़के की कुंडली में शुक्र खराब है, उसकी मैरिज लाइफ में जरूर दिक्कतें आएंगी। तो आपने अपनी कुंडली में देखना, अगर शुक्र आपका नीच का है, छठे 8वें 11वें घर में है, राहु से पीड़ित है, या वो मार्किश है, तो आपका शुक्र भाई खराब है। तो शुक्र के आपको उपाय जरूर करने चाहिए। चाहे मान लो किसी लड़की की कुंडली में शुक्र खराब है, उसका भी नीच का बैठा है, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, विवाह का सुख देखना है, शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो शुक्र के उपाय आपने करने हैं। क्या क्या उपाय आप करो। एक तो देखो जी, आप इसके जो मंत्र हैं, 16,000 मंत्र हैं, वो पूरे करो संकल्प लेके। ये मंत्रों की जो संख्या है वो एक बार आपने पूरी करनी है। स्टार्ट आप करो, शुक्रवार से संकल्प ले लो। अब देखो जी, संकल्प कैसे लेना है वो आप सबके अलग अलग डिपेंड करेगा। किसका उसका नीच का बैठा, आप बोलो कि शुक्र देवता जी आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, या ऐसे डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि शुक्र देवता जी मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आप हैं विवाह के कारक, और मुझे जो विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही वो मुझे ना आए, मुझे विवाह का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है 16,000 वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप सिंपल सिंपल सा संकल्प लेके भी मंत्र शुरू कर सकते हैं। इसको आपने चाहे 11 दिन में पूरे करें, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में, इन दिनों में आप इनको पूरे कर सकते हैं। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा पाए आप शुक्र का जो करो वो है शुक्र कवच का पाठ आप जरूर पढ़ो। अगर आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही है, पाठ बहुत बेस्ट पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, रोजाना इसको पढ़ा करो। तीसरा पाठ, आप शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो। इसके अलावा देखो जी, अगर आपका शुक्र नीच का बैठा है, आपको पता है कि वो नीच का है, या वो छठे 8वें 12वें घर में बैठा है, तो आप शुक्र का चौथा उपाय कर सकते हैं, वो है दान। वैसे काफी उपाय हैं, जैसे शुक्र का एक 5वां उपाय है, आप शुक्रवार का व्रत रखो। हर शुक्रवार को व्रत रखा करो, शुक्रवार की कथा करो, आरती करो। छठा उपाय, आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करो, क्योंकि शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। लेकिन देखो जी, यहाँ पे एक और बात है,
खाली ये नहीं कि आपने शुक्र को सही कर लिया तो पत्नी का सुख मिल जाएगा, नहीं। क्योंकि आपको आपकी कुंडली के सातवें घर का मालक देखना पड़ेगा कि सातवें घर का मालक बना कौन है कुंडली में। हो सकता है किसी का मालक यहाँ पे बुध बना हो, तो आपको बुध को देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ बैठा है। अगर बुध खराब है तो आपको बुध के उपाय करने पड़ेंगे, बुध के सेम वही उपाय करने हैं, बुध के मंत्र सिद्ध करो, बुध कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़ो, बुध का दान करो, बुध का व्रत रखो। किसी का हो सकता है किसी का मंगल बना है, मंगल को देखो, मंगल खराब है, अगर वो आपका छठे आठ में 12वें घर में बैठा है फिर तो दिक्कतें आनी है, या वो नीच का बैठा है दिक्कतें आनी है। या 7वें घर में राहु बैठा है, राहु सही करो। जब भी किसी घर में 7वें घर में राहु बैठा होता है ये मैरिज लाइफ में बड़े लेवल पे दिक्कतें पैदा करता है, तलाक करा देता है। तो वहां पे आपको राहु को फोकस करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप शुक्र को सही कर रहे हैं राहु बैठा है। मतलब पूरी कुंडली आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके डिसाइड होगा कि आपकी मैरिज लाइफ में जो दिक्कत है वो किसकी वजह से है। कई बार यहाँ पे देखो जी, निवांश कुंडली में भी दिक्कत आ रही होती है, मतलब लग्न कुंडली अच्छी है लेकिन वहां पे दिक्कत क्यों आ रही है, निवांश कुंडली में 7वें घर में राहु बैठा है या 7वें घर में नीच का शनि बैठा है। तो दोनों कुंडली को देख के डिसाइड होता है। बाकी देखो जी, अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये आपको मैं बुक्स का नाम भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे कि भाई बुक्स का नाम क्या है, मैं पहले बता देता हूँ। तो ये देखो जी, आप बुक्स पढ़ भी सकते हैं। तो बाकी देखो जी, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ पूछना आप मुझे पूछ भी सकते हैं।